Hello everyone. Today we are going to talk about MPN method. Okay? So आज हम बात करेंगे MPN मेथड को लेकर। MPN मेथड से होने वाले जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है टेस्टिंग द पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर यूजिंग MPN मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें जानना है वो है MPN का मतलब क्या होता है। ठीक है, MPN का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ओके, ये बीएससी एमएससी दोनों में ही ये पढ़ाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रैक्टिकल में बहुत कॉमन है। ठीक है, सो ये एमपीएन मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये जो मेथड है इसको यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो क्या दर्शाता है, मतलब उसका जो प्रेजेंस अगर होता है तो वो क्या दिखाता है कि वहाँ पर कॉन्टामिनेशन है। किस तरह का कॉन्टामिनेशन? फीकल कॉन्टामिनेशन। ठीक है, अगर कोई वाटर सैंपल में आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आता है मतलब उसमें फीकल कॉन्टामिनेशन है। ओके, सो एमपीएन यूज़ करके हम कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये जो मेथड है एमपीएन मेथड जो है इसको पॉइजन जीरोस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यहाँ से हमें क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है कि कितने अमाउंट का जो है हमारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का या फिर नेगेटिव में है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है ही नहीं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को यूज़ करके कैटेगराइज किया जाता है उसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में, और इससे हम पता लगा सकते हैं वाटर की पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या है कि पानी पीने लायक है कि नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ पोर्टेबिलिटी। ओके, सो ये हो गया एमपीएन का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम कि एमपीएन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो एमपीएन का पर्पस जो है ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का प्रेजेंस हमें डिटरमाइन करने में मदद करता है। ये सबसे पहला इसका पर्पस है। ठीक है, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन अ वाटर सैंपल। ओके, सेकेंड क्या है कि इसको यूज़ करके हम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं। पहला पर्पस तो है कि उसका प्रेजेंस है कि नहीं वो जान सकते हैं। दूसरा है कि कितना जो उसका पॉसिबिलिटी, कितना ऑर्गेनिज्म, कितना जो हमारा फीकल जो कॉन्टामिनेशन है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो कितने अमाउंट में हो सकता है। ठीक है, सो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सैंपल अंडर एनालिसिस। ठीक है, तो पहले हमें प्रेजेंस पता चल जाएगा और दूसरा प्रेजेंस है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंस है वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका पर्पस एमपीएन मेथड का। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल पर। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें जो होता है हम एक मीडिया को यूज़ करते हैं और वो हो सकता है लैक्टोस फर्मेंटेशन मीडिया या फिर मैकॉन की फर्मेंटेशन मीडिया। ओके, सो लैक्टोस फर्मेंटेशन ट्यूब्स जहाँ पर लैक्टोस फर्मेंटेशन मीडिया दिया हुआ रहता है और मैकॉन की फर्मेंटेशन ट्यूब्स जहाँ पर मैकॉन की फर्मेंटेशन मीडिया दिया रहता है, उसमें हम जो वाटर सैंपल को टेस्ट करते हैं उस वाटर सैंपल का नोन वॉल्यूम उन टेस्ट ट्यूब्स में दिया जाता है और उनको इंक्यूबेट के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये होता है इसका मेन प्रिंसिपल। इसमें हमें क्या जानने को मिलेगा कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड गैस फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। मतलब क्या है कि जो हमारा नोन वॉल्यूम हमने इसमें डाला इसमें अगर प्रोडक्शन ऑफ एसिड होता है हमारा और या फिर गैस फॉर्मेशन होता है तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट है फॉर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ एसिड कितना हुआ है या फिर गैस का प्रोडक्शन कितना हुआ है वो हमें बताएगा कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है कि नहीं। सो अगर जो लैक्टोस जो मीडिया हमने दिया है वो अगर फर्मेंटेशन हो जाता है इसका मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंस है। ओके, और अगर फर्मेंटेशन नहीं होता है मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन पे कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो है अगर हम लैक्टोस फर्मेंटेशन लेते हैं, इन केस ऑफ लैक्टोस फर्मेंटेशन ट्यूब के केस में क्या होगा, गैस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स में क्या होगा, गैस का डेवलपमेंट होगा। अगर गैस का डेवलपमेंट हुआ है
जो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डरहम ट्यूब्स लेते हैं उसमें अगर गैस फॉर्मेशन होता है तो दैट विल बी द प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, अगर उसमें गैस फॉर्मेशन होता है तो हमें ये बता देगा कि उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंस है। ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ गैस के ऊपर। सेकेंड है हमारा, इन केस ऑफ मैकोंग की फर्मेंटेशन ट्यूब अगर हम लेंगे तो यहाँ पर गैस फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर चेंज इन कलर होगा, कलर में चेंजेस दिखाई देगा। किससे? फ्रॉम ब्राउनिश टू रेडिश। ओके, सो ब्राउनिश टू रेडिश अगर कलर चेंज होता है हमारा मैकोंग की मीडिया में तो ये हमें बताएगा कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंस है। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, ये दूसरा। तीसरे नंबर पर है डेवलपमेंट ऑफ एसिड। अगर एसिड का डेवलपमेंट हो जाता है तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंस है उस वाटर सैंपल में। ओके, सो 3 तरह के यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो है डेवलपमेंट ऑफ गैस, दूसरा है हमारा कलर, चेंज इन कलर, और तीसरा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एसिड। ओके, सो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ओके, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो है टेस्ट ट्यूब। ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब में ही ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा डरहम ट्यूब, ये हमें चाहिए। थर्ड है कॉनिकल मीडिया बनाने के लिए पाइपेट्स। वाटर सैंपल चाहिए मस्ट, ये यहाँ पर 4 सैंपल लिए गए हैं। ठीक है, सैंपल ए पॉन्ड वाटर है, सैंपल बी है ड्रेन वाटर, सैंपल सी एक्वागार्ड वाटर एंड डी है टैप वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वाटर सैंपल लिए गए हैं। आप एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से वाटर सैंपल को अच्छे से लेबलिंग आपको कर लेना है। यहाँ पर 4 वाटर सैंपल लिए गए हैं और इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा वाटर जो है पोटेबल है, ड्रिंकिंग मतलब पीने लायक है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा लैक्टोज फर्मेंटेशन ब्रॉथ, ये हमें चाहिए मस्ट। ये दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन में हमें चाहिए, एक सिंगल कॉन्सेंट्रेशन और एक डबल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सिंगल कॉन्सेंट्रेशन डबल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सिंगल कॉन्सेंट्रेशन मीडिया है जो जितना स्टैंडर्ड अमाउंट है उतने में अगर हम बनाते हैं तो वो होता है सिंगल कॉन्सेंट्रेशन मीडिया। डबल कॉन्सेंट्रेशन है जितना उसका स्टैंडर्ड अमाउंट है उस सारे जो वॉल्यूम है उनको डबल कर देना। ठीक है, तो इसमें हमें मिल जाएगा डबल कॉन्सेंट्रेशन मीडिया। ओके, सो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए। ओके, इसके अलावा आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब रैक, ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो अब हम आते हैं प्रोसीजर पे। क्या प्रोसीजर है इसका? प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप है, हमने क्या करना है, हमने टेस्ट ट्यूब ले लेना है 9 टेस्ट ट्यूब ले लेना है और इसको डिवाइड कर लेना है ना ग्रुप ऑफ 3 और इसको हमें प्लेस कर देना है टेस्ट ट्यूब रैक में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब रैक में अच्छे से 9 जो है टेस्ट ट्यूब लेके उसको 3-3-3 में उसको ग्रुपिंग कर लेना है। ओके, तो ये ग्रुपिंग करने के बाद आपने जो मीडिया बनाया है, सिंगल स्ट्रेंथ वाला मीडिया और डबल स्ट्रेंथ वाला मीडिया, उसको आपको यहाँ पर लैक्टोज फर्मेंटेशन जो मीडिया है वो लिया गया है। तो लैक्टोज फर्मेंटेशन मीडिया आपने सिंगल स्ट्रेंथ में बनाया, आपने डबल स्ट्रेंथ में बनाया, उसको आपको ऑटोक्लेव कर लेना है। ठीक है, उसको आपको पहले बना लेना है। पहले आपने उसको बना लिया, अब उसको इसमें डालेंगे। अभी स्टेप 2 में क्या करना है, लेबल द टेस्ट ट्यूब विद द स्ट्रेंथ ऑफ मीडिया एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल टू बी इनोकुलेटेड। आपको क्या करना है, ये जो आपने 9 टेस्ट ट्यूब जो आपने लिया है ग्रुप ऑफ 3 में कर लिया है, इसको आपको अच्छे से स्ट्रेंथ ऑफ मीडिया उसको लेबल कर लेना है अच्छे से। किससे? स्ट्रेंथ ऑफ मीडिया डालना है और वॉल्यूम ऑफ सैंपल आप कितना पुट करेंगे वो आप डाल लेंगे। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप को आप लेबल कर लेंगे 2x 10 ml। इसका मतलब है आपको उसमें 2x मतलब डबल कॉन्सेंट्रेशन वाला मीडिया उसमें डालना है और 10 ml वाटर सैंपल जाएगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में आपको लेबल करना है 1x 1 ml, मतलब ये सिंगल कॉन्सेंट्रेशन वाला है, ये सिंगल कॉन्सेंट्रेशन है और उसमें वाटर सैंपल कितना जाएगा 1 ml। थर्ड ग्रुप को आपको लेबल करना है 1x 0.1 ml, इसका मतलब ये सिंगल कॉन्सेंट्रेशन मीडिया है और इसमें वाटर सैंपल जाएगा 0.1 ml। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 9 टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसको ग्रुप ऑफ 3 में डिवाइड कर लिए, उसके बाद आपने उसको लेबल कर लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, आफ्टर दैट स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि आपने जो मीडिया बनाया है सिंगल स्ट्रेंथ और डबल स्ट्रेंथ का, ठीक है, उसको आपको 10 ml करके डाल देना है।
ओके 10 ml करके हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है जहाँ पर आपने जितना लिखा हुआ है। जैसे कि आपने 2x लिखा है यहाँ पर 2x वाला जो है यहाँ पर आप डबल स्ट्रेंथ वाला मीडिया 10 ml डाल देंगे। 1x में सिंगल स्ट्रेंथ मीडिया 10 ml और थर्ड ग्रुप में भी तीसरे वाले में भी 1x मतलब सिंगल स्ट्रेंथ का मीडिया 10 ml डाल देना है। ठीक है, ये आपने मीडियास को डाल देना है। अभी आपको ऑटोक्लेव नहीं करना है, पहले आपको मीडिया प्रिपेयर करके मीडिया पहले आपको टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डरहम्स ट्यूब लेना है। डरहम ट्यूब टेस्ट ट्यूब की तरह ही होते हैं लेकिन छोटे साइज़ में होते हैं। ठीक है, तो ये डरहम ट्यूब आपको ले लेना है और इसको हर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक एक करके डाल देना है। ओके, और इन्वर्टेड पोजीशन में आपको एक एक करके हर टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद आपको ऑटोक्लेव करना है एक साथ सबको, और ऑटोक्लेव होने के बाद आप उसको कूल डाउन कर लेंगे रूम टेम्परेचर में। ओके, अभी आपको क्या करना है, उसके बाद ऑटोक्लेव होने के बाद 10 ml सैंपल वाज टेकन इनटू द फर्स्ट ग्रुप। आपको फर्स्ट ग्रुप में 10 ml सैंपल वाटर सैंपल जो है आपने जो लिया है, जो पॉन्ड ड्रेन वाटर, पॉन्ड वाटर, ड्रेन वाटर, एक्वागार्ड वाटर और टैप वाटर, ठीक है, तो उसमें से आपको 10 ml जो है फर्स्ट ग्रुप में आपको डाल लेना है। 1 ml सैंपल आपको सेकेंड ग्रुप में डाल लेना है और 0.1 ml सैंपल जो है आपको थर्ड ग्रुप में डाल लेना है। ठीक है, ये ऑटोक्लेव होने के बाद उसके बाद आपको हर टेस्ट ट्यूब को, ऑल द टेस्ट ट्यूब्स वेर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब को आपको 37 डिग्री सेल्सियस के इंक्यूबेटर में डाल लेना है, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। ओके, ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर हम पिक्टोरियल प्रोसीजर देखेंगे तो। ठीक है, तो ये है इसका पिक्टोरियल प्रोसीजर। सो सबसे पहले आपने 9 टेस्ट ट्यूब्स लिए। ठीक है, ये जो है 9 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर हो गए हमारे 9 टेस्ट ट्यूब। इसमें से आपने इसको ग्रुपिंग कर लिया 3-3-3 में। ओके, इसमें आपने इसको ग्रुपिंग कर लिया 3-3-3 में, और सेकंड जो स्टेप है आपने इसको लेबल भी कर लिया। ओके, आपने इसको लेबलिंग भी कर लिया, 2x 10 ml, 1x 1 ml, 1x 0.1 ml। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लेबलिंग कर लिया अलग अलग। उसके बाद आपके स्टेप में क्या है, 10 ml मीडिया। 10 ml मीडिया जो आपने बनाया है 10 ml जो डबल स्ट्रेंथ का है, यहाँ पर जैसे 2x 10 ml है, मतलब यहाँ पर आपको 2x मीडिया डालना है, मतलब डबल स्ट्रेंथ वाला जो मीडिया बनाया है आपने उसको आपको यहाँ पर 10 ml 10 ml 10 ml डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो सेकेंड ग्रुप में 1x 1 ml है, मतलब यहाँ पर सिंगल स्ट्रेंथ वाला मीडिया आपको 10 ml डाल लेना है, यहाँ पर 10 यहाँ पर 10। ओके, यहाँ पर भी 1x दिया हुआ है, मतलब सिंगल स्ट्रेंथ का मीडिया यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर 10। ठीक है, तो फाइनली सारे टेस्ट ट्यूब में जो है 10 ml करके मीडिया है, यहाँ पर डबल स्ट्रेंथ का मीडिया है और इन 6 में सिंगल स्ट्रेंथ वाले मीडिया हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रेंथ मीडिया हो गए हमारे। अब आते हैं ये जो, इसके बाद क्या करना है, आपको डरहम्स ट्यूब को इसके अंदर डाल लेना है। ठीक है, तो डरहम्स ट्यूब जो है हमारा कुछ इस तरह से इतना छोटा सा होता है। ठीक है, इसको आपको इन्वर्टेड पोजीशन में हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको डाल लेना है। हर एक टेस्ट ट्यूब में आपने डरहम्स ट्यूब डाल लेना है इन्वर्टेड पोजीशन में कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपको सारे जो यहाँ पर जितने भी सारे हमारे हो गए टेस्ट ट्यूब्स, उसको आपको ऑटोक्लेव कर लेना है। ओके, इसके बाद ये आपने उसको ऑटोक्लेव कर लिया, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेंगे। ओके, तो आपने इस सारे को ऑटोक्लेव कर लिया, सारे टेस्ट ट्यूबों को आपने ऑटोक्लेव कर लिया है। इसके बाद वाले प्रोसेस में हम आते हैं, आपने इसको अभी ऑटोक्लेव कर लिया है। ठीक है, अभी ऑटोक्लेव के बाद आपको क्या करना है, सैंपल डालना है। ठीक है, आपने जो सैंपल कलेक्ट करा है पॉन्ड वाटर, ड्रेन वाटर, टैप वाटर और एक्वागार्ड वाटर, ठीक है, उन सारे जो सैंपल जो आपने कलेक्ट करा है उसको आपको अभी इन ऑटोक्लेव किए हुए टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। ठीक है, तो पहला जो सैंपल ए है हमारा वो है पॉन्ड वाटर, ये सैंपल ए है। इस पॉन्ड वाटर से आपको यहाँ पर इन तीनों में, मतलब फर्स्ट ग्रुप में जो है इसमें आपको 10 ml डालना है, ये आपने लिखा है वॉल्यूम टू बी इनोकुलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपने 10 ml डाला। सेकेंड ग्रुप में आपने डाला 1 ml। ओके, फर्स्ट में 10 ml, सेकेंड में 1 ml और थर्ड ग्रुप में आपने डाला 0.1 ml। ओके,
अब इसमें सैंपल ए को यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 ml, यहाँ पर 0.1 ml डालने के बाद आपको इसको ऑटोक्लेव कर लेना है, इंक्यूबेट कर लेना है इंक्यूबेटर में एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। ठीक है। सिमिलरली एक ही तरह से आपको सैंपल बी भी पुट करना है टेस्ट ट्यूब्स में। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक सैंपल के लिए आपको चाहिए 9 टेस्ट ट्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर 4 सैंपल्स है, मतलब कितने टेस्ट ट्यूब आपको चाहिए? 9 4 36। ठीक है। तो आपको 36 टेस्ट ट्यूब और 36 डरहम ट्यूब आपको चाहिए। तो ये आपको प्री अरेंज कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ही आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। तो सिमिलर वे में हम सैंपल बी जो हमारा ड्रेन वाटर उसको पुट कर लेंगे। पहले ग्रुप में हमने 10 ml दे दिया, सेकेंड ग्रुप में हमने 1 ml दे दिया, और जो है हमारा थर्ड जो ग्रुप है इधर उसमें हमने 0.1 ml दे दिया। सिमिलरली इसको भी हमने इंक्यूबेट कर दिया इंक्यूबेटर में। ओके। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सैंपल सी जो हमारा एक्वागार्ड वाटर है उसको भी हम दे देंगे। फर्स्ट ग्रुप में 10 ml, सेकेंड ग्रुप में 1 ml और थर्ड ग्रुप में 0.1 ml। ओके। फिर इसको ऑटो इंक्यूबेट कर लेंगे 37 डिग्री सेल्सियस एंड 24 आवर्स में। एक ही तरह से हम क्या करेंगे, सैंपल डी को भी पुट कर लेंगे। ये आफ्टर ऑटोक्लेव वाली बात हो रही है। ठीक है। सैंपल डी टैप वाटर है, इसको भी आप फर्स्ट ग्रुप में जो है इसमें आपने 10 ml दे दिया, सेकेंड ग्रुप में आपने दे दिया 1 ml और थर्ड ग्रुप में आपने दे दिया 0.1 ml। ठीक है। ये सारा कुछ दे देने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी इंक्यूबेट कर लेना है 37 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स। तो सारे टेस्ट ट्यूब में आपने अपना सैंपल दे दिया है, उसके बाद आपको सारे टेस्ट ट्यूब इंक्यूबेट कर लेना है फॉर 37 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स। ओके। अब हम रिजल्ट्स में क्या देखेंगे, रिजल्ट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा। ओके। सो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन गैस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा इन डरहम्स ट्यूब। डरहम्स ट्यूब में गैस फॉर्मेशन हमें दिखाई देना चाहिए। अगर गैस फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, तो हमें पता चलेगा कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके। सो गैस फॉर्मेशन अगर हुआ तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंस है। तो सबसे पहले हम नोटबुक में इस तरह का टेबल बना लेंगे। ओके। तो हमने टेबल बना लिया और सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हमने लिखा नेम ऑफ सैंपल, सेकेंड में 2x मीडिया कंटेनिंग 10 ml सैंपल, थर्ड में 1x मीडिया कंटेनिंग 1 ml सैंपल। जिस तरह से आपने टेस्ट ट्यूब को लेबल किया उस तरह से आपको लिख लेना है 1x मीडिया कंटेनिंग 0.1 ml सैंपल। ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सैंपल ए, सैंपल बी, सी, डी और क्या क्या। सैंपल ए में पॉन्ड वाटर है, बी में ड्रेन वाटर है, सी में एक्वागार्ड वाटर है, डी में टैप वाटर है। ये भी हमने लिख दिया। ओके। अब जिस तरह से गैस प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब तीनों इस ग्रुप के तीनों टेस्ट ट्यूब में जो डरहम ट्यूब्स रखे हुए थे, तीनों डरहम्स ट्यूब में गैस प्रोडक्शन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 3 मतलब तीनों टेस्ट ट्यूब, तीनों डरहम्स ट्यूब में गैस प्रोडक्शन हुआ है। ओके। 1x 1 ml में 1 लिखा हुआ है, मतलब तीनों में से एक डरहम्स ट्यूब में जो है गैस प्रोडक्शन हुआ है। 1x 0.1 ml में भी 1 है, मतलब यहाँ पर भी तीनों में से एक डरहम्स ट्यूब में गैस फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। इसी तरह से बाकी सबका भी आपको जो है रिजल्ट निकाल लेना है। आपको मैनुअली विजुअली आपको देख करके उसको करना है कि किस में गैस प्रोडक्शन हुआ है किस में नहीं। इस तरह से आपने ड्रेन वाटर में आपने देखा 3 3 3। ठीक है। तीनों डरहम्स ट्यूब में जो है, तीनों ग्रुप में डरहम्स ट्यूब में गैस प्रोडक्शन हुआ है। एक्वागार्ड वाटर में 0 1 0 और टैप वाटर में 2 1 0। इस तरह से गैस फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में भी जान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। तो इस तरह से आपका सैंपल ए जो है पॉन्ड वाटर, इसमें आपको तीनों डरहम्स ट्यूब में आपको गैस प्रोडक्शन देखने को मिले, तो आप इसमें इन्फरेंस लिखेंगे 3। सेकेंड ग्रुप में आपको एक ही डरहम्स ट्यूब में गैस प्रोडक्शन देखने को मिला तो आप लिखेंगे 1। इसी तरह से थर्ड में आपको देखने को मिला, थर्ड ग्रुप में एक टेस्ट ट्यूब, एक डरहम्स ट्यूब में आपको मिला तो ये भी 1। तो आपका ये कितना हो गया 3 1 1। ओके। ये जो टेबल वाला जो हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियसली, टेबल में लिखा हुआ था 3 1 1। ठीक है। तो इस तरह से आप 3 1 1 इसको निकाला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने टेबल ये बनाया है, इस तरह से देखने के बाद ही ये टेबल बनाया गया है।
ओके, सो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सैम्पल बी में ड्रेन वाटर, इस तरह से आप जिस तरह से आपको दिखाई देगा आपको उस तरह से नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में तीनों डरहम्स ट्यूब में है मतलब 3, सेकेंड ग्रुप में तीनों में है मतलब यहाँ पर भी 3, थर्ड ग्रुप में भी 3, ठीक है। तो ये हो गए 3, 3 एंड 3, ओके। सैम्पल सी जो एक्वागार्ड वाटर है, इसमें देखते हैं पहले ग्रुप में हमारा कुछ नहीं है मतलब 0, सेकेंड ग्रुप में एक ही डरहम्स ट्यूब में है मतलब 1, और थर्ड ग्रुप में कुछ भी नहीं है मतलब 0। तो ये हो गए 0, 1, 0, ओके। सैम्पल डी जो है हमारा टैप वाटर है, इसमें भी देखेंगे ये फर्स्ट ग्रुप में 2 डरहम्स ट्यूब में हमारा हुआ है तो इसको लिखेंगे 2, सेकेंड ग्रुप में सिंगल डरहम्स ट्यूब में हुआ है मतलब लिखेंगे 1, और थर्ड ग्रुप में कुछ भी नहीं हुआ है मतलब 0, तो इसको बोलेंगे 2, 1, 0, ओके। सो इस तरह से जो है हमारा इन्फरेंस टेबल जो है, हमारा रिजल्ट का टेबल इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। तो आपको उस तरह से देख करके, विजुअली देख करके आपको ये जो टेबल है ये आपको बनाना है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आपको क्या करना है। तो ये जो है हमारा एमपीएन स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये एमपीएन स्टैंडर्ड ये जो लिया गया है वो है स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, 1971 पर ये आया था। ये एमपीएन स्टैंडर्ड 1971 का है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी मौजूद है, इसी को देख करके आपको अपना रिजल्ट के साथ इसको रेफरेंस में लेकर के आपको निकालना है कि कितना बैक्टीरिया प्रेजेंस है, मतलब कितने कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंस है, ओके। सो यहाँ पर जो ये 10 ml का है, ये 1 ml का है, ये 0.1 ml का है, ठीक है। यहाँ पे 3 डरहम्स ट्यूब, 3 डरहम्स ट्यूब, 3 डरहम्स ट्यूब, ओके। तो इस तरह से आपको देख लेना है। ये आपका 300, जिस तरह से हमने अभी अभी देखा उस तरह से आपको पुट करें। जैसे यहाँ पर हमने देखा, जैसे सपोज सैम्पल डी के लिए ये हो गया, ये कैसे रीड होगा, ये 2, 1, 0 इस तरह से रीड होगा, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, 3, 0, 0, तो ये मैच नहीं हुआ है। हमारा मैचिंग किसके साथ है, 2, 0, 2, 1, 0, ओके। तो ये हमें इस तरह से यहाँ पर निकाल लेना है कि कहाँ पर है हमारा, ओके। सो ड्रेन वाटर में अगर हम देखेंगे टेबल के साथ रेफरेंस करेंगे तो ड्रेन वाटर में तीनों में गैस फॉर्मेशन हुआ था, 3, 3, 3 आया था। और यहाँ पर एमपीएन इंडेक्स पर 100 ml यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कितने हुए, 2400 पर 100 ml में 2400 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंस हैं अप्रॉक्सीमेटली, ओके। सो इस तरह से निकालना है। ये हो गया हमारा ड्रेन वाटर का। ड्रेन वाटर का सैंपल कितना था, सैंपल बी था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम ढूंढेंगे, इस तरह से हम बाकियों का भी देख लेंगे। तो ड्रेन का हमने निकाल लिया है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, ये हो गया आपका इन्फरेंस, ठीक है। सो जैसे ड्रेन वाटर का हमने निकाला, ये जो ड्रेन वाटर है इसका 2400 निकला है, ठीक है। इसी तरह से आपको पॉन्ड वाटर भी निकाल लेना है, यहाँ पर आया है 75। ये जो एमपीएन स्टैंडर्ड जो हमने देखा वहीं से निकाला हुआ है। ये पॉन्ड वाटर का 75 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया रहते हैं 100 ml में अप्रॉक्सीमेटली। एक्वागार्ड का जो सैंपल सी है वो आया है 3, और सैंपल डी जो टैप वाटर है उसका आया है 15, ओके। सो इस तरह से आप इन्फरेंस इसका निकाल लेंगे। फाइनली आपको स्टैंडर्ड जो है एमपीएन स्टैंडर्ड, उसमें से आपको रेफरेंस लेकर के ये एमपीएन पर 100 ml आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर ये एमपीएन पर 100 ml एक्स्ट्रा है, ये 2x 10 ml, 1x 1 ml और 1x 0.1 ml, ओके। यहाँ पर गैस फॉर्मेशन जिस तरह से हुआ है, जैसे प्लस 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 इसको 3, माइनस प्लस प्लस कहाँ पर हुआ है उस तरह से आपको करना है 2, और यहाँ पे माइनस 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 मतलब 0, ठीक है। ये 3 जो है ये 3 डरहम्स ट्यूब को दिखाता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एमपीएन पर 100 ml निकाल लेना है, ये आपका एमपीएन पर 100 ml, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ड्रेन वाटर में जो है, ड्रेन वाटर में 2400 बैक्टीरिया
2400 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है पर 100 ml में, ठीक है। पर 100 ml में इतना बैक्टीरिया है, मतलब ड्रेन वाटर बहुत ही ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड है। ओके, फीकल कॉन्टामिनेटेड बहुत ही ज़्यादा है ड्रेन वाटर में। तो इससे हम कंक्लूजन में क्या निकाल सकते हैं? तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि सैंपल ए में जो है हमारा 75 है पर 100 ml में, 100 ml की बात हो रही है। सैंपल बी में 2400 है। सैंपल सी मतलब जो एक्वागार्ड है उसमें 3 है और सैंपल डी में 15 है, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सैंपल बी सबसे ज़्यादा जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कंटेन करता है। उसके बाद आता है सैंपल ए, ये बी के बाद आता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है सैंपल डी और सबसे कम जो है सैंपल सी, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि सी जो है हमारा ये ड्रिंकिंग लायक है, पीने लायक है सैंपल सी। सैंपल सी क्या था हमारा? एक्वागार्ड वाटर था, राइट। सो एक्वागार्ड वाटर जहाँ पर 3 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पर 100 ml मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये पीने लायक है। ओके, एक्वागार्ड वाटर पीने लायक है, इससे हमें ये पता चलता है। ओके, कंपेयरिंग द एमपीएन इंडेक्स ऑफ द 4 वाटर सैंपल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एक्वागार्ड वाटर जो है पोर्टेबल, मतलब एक्वागार्ड वाटर पीने लायक है, जबकि अदर वाटर सैंपल जो है पीने लायक नहीं है। अदर वाटर सैंपल क्या क्या है? पॉन्ड, ड्रेन वाटर और टैप वाटर, ये पीने लायक नहीं है, आर नॉट पोर्टेबल। ओके, नॉट पोर्टेबल, इसलिए एक्वागार्ड वाटर को ही यूज़ करना चाहिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ओके, सो इस तरह से आपने अपना कंक्लूजन निकालना है आफ्टर द एमपीएन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब लास्ट में थोड़ा देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है, किस किस जगह में, किस तरह से। सो इसका एप्लीकेशन पहला है कि ये इनेबल करता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ये जानने में कि अप्रॉक्सीमेट कितने नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म जो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया है, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हेल्प करता है पता लगाने में। सेकेंड जो है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जितने गैस फॉर्मेशन होता है उसको भी देख करके हम एमपीएन का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। ओके, इंक्यूबेशन करने के बाद ये एक तरह का एप्लीकेशन है, आप गैस फॉर्मेशन दे करके पता लगा सकते हैं। और ये जो है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को निकालने में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है कि किसमें? सॉइल सैंपल में, वाटर सैंपल में या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, ठीक है। उसमें से अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं भी चेक करनी हो, बस आपको जानना ही हो कि कितने कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं या फिर कितना ज़्यादा कॉन्टामिनेशन है, मेरा जो एग्रीकल्चर वाटर है उसमें कितना ज़्यादा कॉन्टामिनेशन है, वो आप इसमें से पता लगा सकते हैं एमपीएन को यूज़ करके, ठीक है। सो ये हो गए हमारे जो एमपीएन का कंप्लीट आज का मेथड, आज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी अपडेट्स। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आपको इसका कंप्लीट जो है इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप अपने लिंक्डइन पेज को फॉलो करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।